स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सीएल, जो पिछले वर्ष का पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का 69 में पूछा गया है। उसी का क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एवरीडे आपके लिए 25 नंबर का क्वेश्चन लाते हैं। तो इससे पहले 25 नंबर का 2 पार्ट में वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है। चाहे तो आप नहीं देखें तो वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाते हैं जो हाल फिलहाल का एग्जाम होने वाला होता है। जैसे बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 70, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर कर आए हैं। और इसमें है आपको पूरे जब तक एग्जाम ना हो जाए, जब तक हम इसमें आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। होता है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कि कभी कभी है जो पूरा उठाकर पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से आपको पकड़ में आ जाएगा और टेंडेंसी भी पता चल जाएगी कि आयोग द्वारा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देख लेते हैं। 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे आप। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किया था आपका 51 नंबर का बी हो जाएगा। हमारे साथ बने रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं 52 नंबर में। 52 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में से पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो कहा गया था 52 का, तो 52 का सी हो जाएगा इसमें आंसर। ये न्यूजीलैंड से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर में। 53 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है। 53 नंबर में आपसे पूछा गया है यहाँ से आपका, चलिए देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टिलिया डेमेरिडिस कहा जाता है, टिलिया डेमेरिडिम जीवाश्म हाल ही में से किस देश में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं आपका 53 का हो जाएगा आपका सी। चलिए देख लीजिए यहाँ पर 53 का आपका सी हो जाएगा। ये रूस में पाए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर में। 54 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो 54 का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। 54 का आपका हो जाएगा सी, महासागर से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर में देखेंगे। 55 नंबर में क्या पूछ रहा है? 55 नंबर में आपसे पूछा गया, हमारे साथ थोड़ा सा टाइम देंगे आपको, नेट इशू के चलते थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा आपको, इसलिए क्षमा प्रार्थी हम। चलिए 55 नंबर में देखिए 55 नंबर में क्या पूछा गया है। 55 नंबर में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? कौन सा? बैल तो पता था, हाथी था, घोड़ा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं मिली थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हालांकि घोड़ा का साक्ष्य जरूर मिला था, लोथल से मिला था, लेकिन घोड़ा जो है उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनभिज्ञ थे। चलिए 55 का देख लीजिए। 55 का 56 में देख लीजिए क्या पूछा गया है। 56 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है पूछा गया है। तो कुतुब मीनार जो है शामिल है यूनेस्को में, लाल किला भी शामिल है, लेकिन इंडिया गेट शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 56 के बाद 57 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 57 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आपका सी हो जाएगा आंसर। हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा टाइम देंगे। चलिए देख लीजिए 58 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 58 नंबर में क्या पूछा गया? 58 नंबर में आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, कब बन गया था सिक्किम? तो सिक्किम बना था 1975 ईस्वी में। 58 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर में देख लेते हैं। 59 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो सबसे महंगी मुद्रा जो है अभी वो पाउंड स्टर्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी, यह ब्रिटेन का है। चलिए 59 के बाद 60 नंबर में देख लीजिए। 60 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो बिहार सरकार ने 2024 तक बनाई है प्रदूषण मुक्त। तो 60 का बी हो जाएगा।
61 नंबर में देख लीजिए, 61 नंबर में क्या पूछा गया है आपसे। 61 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलेंगे आपको, थोड़ा सा टाइम देंगे। चलिए देखिए 61 नंबर में क्या कह रहा है। 61 नंबर में आपसे पूछा गया है, इंग्लिश वर्जन है, इसके बाद हिंदी आएगा आपका। चलिए देख लीजिए यहाँ पर आ गया। 61 नंबर में पूछा गया है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 61 का आंसर आपका देख लीजिए हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर है। चलिए देखिए 61 का सी। 62 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 62 नंबर में क्या पूछा गया है। 62 नंबर में आपसे पूछा है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सिजनी क्या है। ये क्वेश्चन देखिए घुमाने वाला है। सिजनी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन महिलाएं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। सिजनी एक प्रकार की कढ़ाई होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 62 का सी हो जाएगा। सिजनी जिसको कहते हैं गांव देहात की महिलाएं जो हाथ से है जो बिनती है बेड पर बिछाने के लिए, उसी को कहा जाता है सिजनी। और ठेठ भाषा में कहें तो उसको गेंदरा भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 62 के बाद 63 नंबर में चलते हैं। 63 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है। 63 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, थोड़ा सा टाइम देंगे हमारे पास। चलिए देख लीजिए 63 में क्या पूछा गया है, हमारे साथ थोड़ा सा टाइम देंगे, दुख प्रकट हो रहा है। चलिए देख लीजिए नेट इशू के चलते। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका स्टेटमेंट दिया गया है 3 और उसमें कह रहा है विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका जिसमें दिया हुआ है और साथ में आपको देखना है कि क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है गलत सुनने के लिए उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। यह स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और गलत को पहचान करना है। देख लीजिए किसके बारे में कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है आपका कि यह बिहार के वर्तमान में बांका जिले में है। बिल्कुल नहीं, बांका जिले में नहीं है, ये भागलपुर जिले में है। ये गलत हो गया। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। ये भी गलत है, गोपाल नहीं किया था, धर्मपाल नहीं किया था। चलिए बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी आपका सही है। तो सिर्फ 1 और 2 आपका सी नंबर में, आपका सी ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं, हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर में, यहाँ पर आपका आ गया 64 नंबर में है, माफ़ कीजिएगा। 64 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण पूछ दिया है। तो आगमन के कारण क्या हुआ था, आप यहाँ पर देखिए सही कह रहा है। इसको लास्ट वाले को जरूर पढ़ना है क्योंकि यहाँ आपको दे देता है और आप यहाँ गलत और सही नहीं पढ़ पाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ध्यान देना है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है इसमें से कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था। बारूद का आगमन पहले हो चुका था। क्षेत्रीय क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ था, ये भी पहले हो चुका था। तीसरा नंबर में कह रहा है कि प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई। हाँ, क्योंकि वह तैमूर वंश का था इसलिए तैमूर वंश की स्थापना भारत में हो गई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है क्योंकि बाबर ने सबसे पहले तोप की शुरुआत की थी। तो 3 और 4 दोनों सही है। यहाँ पर देख लीजिए 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर आपका सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हमारे साथ बने रहेंगे। 65 में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबू का मक्का कहा जाता था। तो ये कहा जाता था सूरत बंदरगाह को, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 65 का आपका बी हो जाएगा, सटीक आंसर है। चलिए 66 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 66 नंबर में क्या पूछा गया है, 66 नंबर में आपसे पूछा गया है अष्टप्रधान मंत्री थी। अष्टप्रधान मंत्री किसके समय में थी, तो ये मराठा साम्राज्य में थी, मराठा प्रशासन में थी, ऑप्शन नंबर 66 का सी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर में देख लीजिए, 67 नंबर में क्या पूछा गया है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। 67 नंबर में क्या पूछा गया है, लेके चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देख लीजिए 67 नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ है। चलिए इंग्लिश वर्जन है ये आपका, आप चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अगर इंग्लिश कैंडिडेट हैं तो सीबीएसई से। चलिए देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर में, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। तो ये पेंटिंग जो स्थित है अजंता की गुफा में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा सा नेट इशू के चलते आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए कथन 2 को दिया हुआ है आपका,
और इनमें से कह रहा है कौन सही है, नीचे में आपको ध्यान देना होगा कौन सही के बारे में पूछ रहा है। फहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो कि हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। बिल्कुल गलत जवाब है ये। हर्षवर्धन के समय में जो हेनसोंग आया था, फहियान नहीं आया था, तो फहियान ये गलत दिया हुआ है आपका। दूसरा नंबर स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। ये भी गलत दिया, उल्टा पुल्टा दे दिया है। इसको फहियान को देना चाहिए यहाँ और हेनसोंग पर में, तो ये दोनों गलत है क्योंकि फहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, हेनसोंग नहीं आया था। हेनसोंग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो दोनों है जो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आपका क्वेश्चन कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर में क्वेश्चन चलिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूची 1 में कह रहा है चरक है। चरक किससे संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त जो थे गणितज्ञ थे। बरामहिर जो थे वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे। और विशाखदत्त जो थे नाटककार थे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 देख लीजिए कहाँ पर है, 2 1 4 3 यहाँ पर है। सही का कह रहा है पहचानने के लिए, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलेंगे आपको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ पर आपका दिया हुआ है, चलिए देख लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर में आपसे पूछा गया है इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोजा की शुरुआत की थी। तो देखिए फारसी त्यौहार है, नवरोजा जो है फारसी त्यौहार है और ये जो शुरुआत हुआ था बलबन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 70 का सी। 71 नंबर में देख लीजिए, 71 नंबर में कहा गया है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो ये बनाया था योगियों ने उत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। चलिए 71 के बाद हम 72 में